नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी वो थी विलियम शेक्सपियर के बारे में। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और उनके बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विट्स हैं उनके बारे में, जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आज की जो वीडियो है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। इस वीडियो में हम केवल यही देखेंगे कि उनका बर्थ, डेथ, पेरेंट्स और उनकी एजुकेशन और उनका जो अवार्ड मिले थे उनके बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो डिस्कस करेंगे जॉन गल्सवर्दी के बारे में और उसके बाद जॉन मिल्टन के बारे में। पहले टीजीटी के ये 4 पोइट हैं, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी। इनको डिस्कस करेंगे। जब ये पोइट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे इनके वर्क्स के बारे में। वर्क्स हैं, प्लेज हैं, पोएम्स हैं, जो भी हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। सबसे पहले इनका बर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था कोकरमाउथ ऑन द डरवेंट इन कम्बरलैंड, इंग्लैंड में। मतलब मेन प्लेस ये था, मतलब जन्म तो हुआ था इंग्लैंड में, प्लेस कौन सा था? कम्बरलैंड, कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, ये उनका प्लेस था। और जो कि जाना जाता था लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि लेक डिस्ट्रिक्ट यानी लेक पोइट कौन कौन से थे। तो लेक पोइट्स में नाम आता है, एक तो थे विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरे थे कॉलराइज भी थे, और एक थे रॉबर्ट साउदे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लेक पोइट्स कौन कौन से हैं। कौन से हैं? 3 हैं। कौन कौन से? विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे। ये सभी लेक पोइट्स कहलाते हैं। कई बार एग्जाम में, टीजीटी में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेक पोइट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद इनकी डेथ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड, मरे थे प्लेजरी, ये बीमारी है पार्श्वसूल, मतलब प्लेजरी से मरे थे। और कब मरे थे? 23 अप्रैल 1850 को। और इनका जन्म कब हुआ था? 7 अप्रैल 1770, मतलब 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850, 23 अप्रैल 1850 को इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब इनका जो जीवन था वो था 80 ईयर्स का, 80 वर्ष का। तो कब पैदा हुए थे ये? 1770 में, और इनकी डेथ हुई थी 1850 में। और ही वाज बरीड, उन्हें दफनाया गया था सेंट ओसवाल्ड चर्च, ग्रासमेयर, इस चर्च में उन्हें दफनाया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स, माता पिता। तो हिज फादर्स नेम वाज, उनके जो पिता थे उनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, जो कि अटॉर्नी एट लॉ थे। कहने के लिए क्या लॉयर ही होता है ये भी। तो इनके पिता थे अटॉर्नी एट लॉ और इनकी मदर्स का नाम जो था वो था एन कुक्सन। तो क्लियर हो गया इतना कि वो 1770 में पैदा हुए थे, 1850 में मृत्यु हुई थी और प्लेजरी से मरे थे, और एसटी ओसवाल्ड चर्च, ग्रासमेयर, यहाँ दफनाए गए थे। पिता का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, जो कि एक अटॉर्नी एट लॉ थे, और उनकी माता जी का नाम था एनी कुक्सन। इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है उनकी एजुकेशन के बारे में। हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल, सबसे पहले पढ़े थे वो हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में। उसके बाद एसटी जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज। उसके बाद गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम था एसटी जॉन्स कॉलेज। ठीक है। जो इन्होंने एसटी जॉन्स कॉलेज में कब गए थे या हॉक्सटेड कॉलेज में कब गए थे, हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में और एसटी जॉन्स कॉलेज में इन्होंने प्रवेश कब लिया था, बीए कब किया था, एमए कब किया था, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी शॉर्ट में यही है। आगे लव अफेयर्स। इनका जो लव अफेयर था वो क्या था? तो ही हैड अ वेरी शॉर्ट अफेयर, उनका बहुत छोटा अफेयर चला था मैरी ईस्टवेट के साथ में। ये जो थी इनके साथ में उनका थोड़ा अफेयर चला था। और इन नवंबर 1791, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, नवंबर 1791 में ही विजिटेड फ्रांस, वह फ्रांस गए। 1791 में वह फ्रांस गए थे और फेल इन लव विद फ्रेंच वुमेन, और जो फ्रेंच महिला थी एनेटी वेलोन, इससे प्रेम में पड़ गए थे। द रीन ऑफ टेरर एंड वार बिटवीन, मतलब फ्रांस और ब्रिटेन इनके बीच में जो युद्ध हुआ था
इस युद्ध ने उनको अलग कर दिया। तो मतलब फ्रांस में क्रांति हुई थी। कई बार क्वेश्चन में आया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में और 1799 तक ये चला था। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस पीरियड में विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में वहीं पर थे, इसलिए इनके जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। क्योंकि जब भी वहाँ घूमने गए थे तो इनका जो चक्कर चला था वो चला था एनेटी वेलन से, और एनेटी वेलन से ही जो है एक लड़की का जन्म हुआ था, जिनका अफेयर ज़्यादा बढ़ गया था, तो एक लड़की का जन्म हुआ था, कैरोलाइन। आगे है द रीन ऑफ टेरर, तो हो गया मतलब फ्रांस और ब्रिटेन में जो युद्ध हुआ था उसने इन्हें अलग कर दिया। ऐसे कुछ रीजन्स बने होंगे जिससे ये लोग सेपरेट हो गए। अब है मैरिज। तो विलियम वर्ड्सवर्थ मैरिड, इनका विवाह हुआ था ऑन 4 अक्टूबर 1802। 4 अक्टूबर 1802 में इनका मैरिज या विवाह हुआ था मैरी हचिंसन से। इनकी क्लास फेलो थी ये मैरी हचिंसन, इनसे हुआ था इनका विवाह 4 अक्टूबर 1802 में। और सिवा स्कूल फेलो पेनरिथ, जब पेनरिथ में थे तब वह इनकी स्कूल फेलो थी, कौन? मैरी हचिंसन। ऑनर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनर्स इन्हें कौन कौन से ऑनर मिले थे, अवार्ड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड, इन्होंने प्राप्त किया था एन होनोरेरी डॉक्टरेट इन सिविल इन 1838। ऑनोरेरी डॉक्टरेट सिविल प्राप्त किया था उन्होंने 1838 में। मतलब ये कह सकते हैं होनोरी डिग्री, ये ऑनोरेरी डिग्री थी एक, ये 1838 में प्राप्त की थी यूनिवर्सिटी ऑफ दुरहम। जो दुरहम यूनिवर्सिटी से इन्होंने 1838 में हॉनरी डॉक्टरेट प्राप्त किया था। उसके बाद आगे 1839 में ही वाज अवार्डेड अनदर हॉनोरेरी डिग्री। मतलब 1839 में उन्हें दूसरी हॉनोरेरी डिग्री मिली थी, किससे? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1839 में। इससे पहले क्या था? 1838 में उन्हें ये हॉनोरेरी डिग्री मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ दुरहम से, और जो सेकंड वाली मिली थी 1839 में, ये मिली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1839 में। क्लियर है इतना? अब आगे है इन 1842 में द गवर्नमेंट, सरकार ने अवार्डेड हिम, उन्हें दिया था, क्या दिया? सिविल लिस्ट पेंशन ऑफ 300 पाउंड्स अ ईयर। एक साल में 300 पाउंड एक पेंशन दी थी 1842 में। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कई तरह से बन सकता है कि 1842 में सरकार ने उन्हें सिविल लिस्ट पेंशन में कितने पाउंड दिए थे? 300 पाउंड। या 300 पाउंड 1842 में किसने दिए? गवर्नमेंट ने। या गवर्नमेंट ने सिविल लिस्ट पेंशन में उन्हें 300 पाउंड पर ईयर दिए, कब दिए? 1842 में। कई तरह से है ये क्वेश्चन। उसके बाद आता है पोएट लॉरेट 1843 से 1850। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए थे 1770 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1850 में। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ बीकेम पोएट लॉरेट हो गए थे 1843 में। 1843 में पोएट लॉरेट हुए थे और मरे थे 1850 में। तो मतलब जब तक नहीं मरे थे तब तक ये पोएट लॉरेट रहे थे। तो क्या है? और आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट सऊदी, मतलब रॉबर्ट सऊदी की मृत्यु के बाद में ये पोएट लॉरेट बनाए गए थे 1843 में। ही डिड नॉट विश फॉर दिस अवार्ड, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस अवार्ड की कोई इच्छा नहीं की थी। ही बीकेम द ओनली पोएट लॉरेट, वह केवल पोएट लॉरेट हो गए थे टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेस। उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं कोई ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो पोएट लॉरेट होते हैं ये ऑफिशियल वर्सेस लिखते हैं। उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं कोई ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखूंगा, और इन्होंने इच्छा भी नहीं की थी कि मुझे ये पोएट लॉरेट का दर्जा मिले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आई एम टू ओल्ड फॉर दिस अवार्ड, मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। तब भी सरकार ने इन्हें, जो प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पीले शायद कौन थे, उन्होंने इन्हें थोड़ा फोर्स किया था, तब इन्होंने पोएट लॉरेट का जो दर्जा है या प्राप्त किया था। और जो नीचे लिखा है रॉबर्ट सऊदी बिकेम पोएट लॉरेट, ये पोएट लॉरेट हुए थे 1813 में 1843 तक। तो सबसे पहले ये बता दूँ, जो पोएट लॉरेट थे सबसे पहले ये जो आपके रॉबर्ट सऊदी हैं, ये पोएट लॉरेट हुए थे 1813 में। कई बार क्वेश्चन आया ये 1813 में पोएट लॉरेट हुए थे। 1813 से 1843 तक ये रहे थे, क्योंकि 43 में इनकी डेथ हो गई थी। 1843 में इनकी डेथ के बाद में फिर आ गए आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ये बने थे 1843 में। 1843 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई, तो 1850 तक यही रहे थे पोएट लॉरेट।
उसके बाद में आ गए थे आपके टेनिसन बन गए थे 1850 में, जो कि चले थे लगभग 1892 तक। इस तरह से ये पोएट लॉरेट शुरू से चलता आ रहा है और अब भी चल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ कौन से विद्यालय में पढ़े थे, कब इन्होंने विद्यालय में एंट्री ली थी, कितने बहन भाई थे ये, और कौन सी यूनिवर्सिटी गए थे, इन्होंने बीए कब किया था, एमए कब किया था, इनकी अच्छी पोएम्स कौन सी हैं, और इनका जो पोएटिक प्ले वो कौन सा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।